को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे संपत राव जी रेल के डिब्बे में बैठे थे और उनको डिब्बे में बैठते बैठते चैन खींचने का मन हुआ तो उन्होंने चैन खींच, लेकिन अच्छा हुआ चैन खींच दी तो, क्योंकि अभी कल का दिन मैंने कहा नरेंद्र को कि भाई संपत राव जी ने चैन तो खींची, क्योंकि उनका एक साथी नीचे रह गया था और एक ट्रेन में बैठ गया था, ट्रेन दौड़ने लगी तो उन्होंने कहा मेरा एक साथी छूट गया है, और उनका साथी था सूखा, अकाल, नदियों का मरना, सूखना, ये उनका साथी था। तो हम उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहते, अपने रेल के डिब्बे में साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कल का दिन रखते हैं। कल उस पर थोड़ा गंभीरता से चर्चा करके उस बात को फिर लाइन पे ले आएंगे। आज असलियत में बाढ़ ने ज्यादा समय लिया, बाढ़ ने सुखाड़ का भी टाइम खा लिया, तो फिर वो सुखाड़ रह गई। तो फिर संपत राव जी को लगा कि अब तो चैन पकड़ के खींचनी ही पड़ेगी, अब तो रेल आगे निकल रही है और मेरा सूखा छूट रहा है। तो चलिए, अच्छा हुआ दोस्तों, हम कल जो अभी आज और कल में 2 दिन में आपने बातचीत की, उस बातचीत को थोड़ा एक्शन के मूड में लेके आगे जाएंगे। जहां तक ये 2 दिन थे आपके, इन 2 दिनों में चला जानू या नदी के लिए जो आपने किया और जो आगे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, उसको डायग्नोज करना है कि आपकी नदी की बीमारी क्या है, नदी कैसे बीमार है और उस बीमारी को कैसे ठीक करना है, तो ये एक जरूरी कार्यक्रम था। पर आज के 2 दिन की चर्चा में काफी आपकी बात आगे बढ़ गई है। पर मोटे तौर पे जो बैनर पे लिखा है वो तो दुष्काल और बाढ़, उसको बाढ़ को पुर कहते हैं ना आप लोग, पुर और सुखाड़, इन दोनों की मुक्ति की युक्ति खोजना है। मुक्ति माने इनसे कैसे हम लोग लड़ सकें, इनको कैसे हम ठीक कर सकें, इनके सॉल्यूशन क्या है। तो जब हमारा टारगेट ये है कि ड्राउट एंड फ्लड की मुक्ति की युक्ति खोजना है, तो कुछ तो आज हमारे कोल्हापुर के साथियों ने, खासकर गायकवाड़ ने, और हमारे सांगली की तो बहुत बड़ी टीम थी जो पूरी इन्होंने आज अच्छी बातें रखी, जिनको कम से कम मैं समझ पाया। मेरे लिए ये दोनों, कोल्हापुर भी और सांगली का जो ड्राउट है, इसका सिनेरियो नया था, तो मैं उसका एक एसेंस समझ पाया, फ्लड का जो एसेंस था। तो इस फ्लड के एसेंस के बाद कल हम लोग ड्राउट से मुक्ति की युक्ति भारत में कहां कहां हुई है और महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में इस काम को यदि करना है तो कैसे करना है। मैंने कहा कि महाराष्ट्र एक जमाने में ना ड्राउट में लिस्ट था और ना फ्लड में लिस्टेड था। थोड़ा सा हिस्सा ड्राउट में आपका मराठवाड़ा का आता था आजादी के वक्त, नहीं तो ज्यादातर महाराष्ट्र एक विकास के नाम पर 1 नंबर का राज्य था, पहले नंबर का। लेकिन इस विकास ने ये जो मैन मेड ड्राउट एंड फ्लड, इन दोनों को बढ़ा दिया, और सबसे ज्यादा मार ड्राउट एंड फ्लड की जिस राज्य में होती है उसका नाम है महाराष्ट्र। राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र, जो आजादी के बाद ड्राउट और फ्लड फ्री स्टेट था, जिस राज्य में ना ड्राउट होता था और ना फ्लड होता था और डेवलपमेंट की डेफिनेशन में नंबर 1 था, वो आज नीचे आ गया है। इसलिए हम कल थोड़ा महाराष्ट्र की बात भी करेंगे, लेकिन दुनिया की बात से शुरुआत करेंगे। जब हमें ड्राउट एंड फ्लड को समझना होता है तो थोड़ा ये लोकल इसके सॉल्यूशन हैं, बट इसके जो चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल है।
ड्राउट एंड फ्लड के चैलेंजेस हमेशा ग्लोबल, नेशनल, रीजनल होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसके लोकल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं। क्योंकि जब आपकी नदी इंटर स्टेट होती है तो उसके सारे नदी के फ्लो के राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, फिर वो इन फ्लो के राइट को ओवरटेक नहीं कर सकते। तो नेशनल लेवल पे क्या हुआ, कल थोड़ा हम बात करेंगे, लेकिन कल का समय थोड़ा जल्दी शुरू करने का रखना चाहिए। कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल के टाइमिंग बताइए। 9 बजे। तो आप नदी पे नहीं जाएंगे कल? नहीं, वो क्या कहते हैं, सुबह गए तो वहाँ 10:30-11 बजे के, हाँ। तो इधर का टाइम कम मिलेगा। ठीक है, ये दोपहर को खत्म होने के बाद जाएंगे। ठीक है। तो आज के जो प्रेजेंटेशन है वो करने हो तो निपटा लो तो अच्छा रहेगा। अभी तो बैठ गया है हाउस बैठ गया तो निपटाना अच्छा रहेगा। 2 नंबर गट आहे, त्याच्यामध्ये